बाजार में आईटी ने सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करने का काम किया। एफएमसीजी पैकेज चुनिंदा प्लेयर्स जैसे कि मैरिको, नेस्ले, ये सारे स्टॉक्स हैं जो कि एक्सपर्ट्स के रेडार पर रहे। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे मोमेंटम जो है टुवर्ड्स डाउनसाइड, कमजोरी का रुझान बिल्कुल हावी रहा। बेंचमार्क इंडेक्सेस के मुकाबले अगर आप देखेंगे, अगर कंपैरिजन करेंगे तो ब्रॉडर मार्केट्स यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट और ज्यादा हावी होती हुई देखने को मिली। टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, एलएनटी ऑन द फेस ऑफ इट पहले 5 लार्ज कैप कंट्रीब्यूटर्स जो कि बाजार को इस वक्त संभालने का काम कर रहे हैं। और इस वक्त अगर आप देखेंगे ये सारे के सारे कंट्रीब्यूटर्स आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इसके विपरीत अगर देखें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल की 4 दिग्गज कंपनी आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, चारों बैंक्स में बिकवाली हावी रही। लार्जेस्ट ड्रैगर्स कह सकते हैं इस वक्त निफ्टी के। सो बैंक्स फाइनेंशियल से हम देख रहे हैं कमजोरी के साइंस, आईटी सेक्टर से देख रहे हैं हम मजबूती। डिफेंसिव्स के तौर पर फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक ने भी आज संभालने का काम नहीं किया। जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए खबर आती हुई कुछ अपडेट्स आते हुए देखने को मिले जो कि पॉजिटिव थे और उसके ठीक बाद हमने स्टॉक में मूवमेंट देखी और पॉजिटिव अपसाइड 1% की तेजी देखने को मिली है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अनुमान के मुताबिक जिस तरह से हमने तिमाही नतीजे देखे उसके ठीक बाद पूरे के पूरे आईटी पैक में मिड कैप आईटी प्लेयर्स को भी जोड़ना चाहिए और नेक्स्ट वीक यही देखना होगा कि पूरा का पूरा सेक्टर किस तरह से परफॉर्म करता है। हालांकि टाटा एलेक्सी की अगर बात करें, कमजोर नतीजे और वो नतीजों का ही इंपैक्ट था कि 7% तक की गिरावट देखने को मिली। पावर फाइनेंस कंपनियों में भी गिरावट हावी होती रही। तीसरी तिमाही के नतीजे आए इराडा के जो कि अच्छे रहे, लेकिन नतीजों के बाद भी पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स के बाद भी स्टॉक में डाउनसाइड मोमेंटम जो है देखने को मिला। इस वक्त क्लोजिंग के वक्त भी करीब 6% की गिरावट के साथ ही स्टॉक क्लोज होता हुआ। पीएफसीआरईसी में भी 4 से 7% की गिरावट हावी होती हुई। बैंक्स फाइनेंशियल्स जिसका जिक्र हमने किया, मॉर्गन स्टैनली की न्यूट्रल रेटिंग से इंडसइंड बैंक में हमने करीब 5% की गिरावट देखी। और इसी लिस्ट में एसबीआई, पीएनबी, एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, ये सारे के सारे स्टॉक्स को जोड़ लीजिएगा। लाल निशान यहाँ पर भी हावी होता हुआ। फार्मा हेल्थ केयर शेयरों में कमजोरी, सेहत बिल्कुल कमजोर यहाँ पर। उम्मीद यही थी कि डिफेंसिव के तौर पर ये संभालेंगे, लेकिन आज वहां से भी सपोर्ट नहीं, चाहे बाइकॉन हो, फोर्टिस हेल्थ केयर हो, इप्का लैबोरेटरीज हो या फिर औरोबिंदो फार्मा, पिरामल फार्मा। गिरावट इन तमाम स्टॉक से हावी होती हुई ही देखने को मिली। क्लोजिंग शुक्रवार का सेशन इस पूरे के पूरे हफ्ते को अगर आप समअप करेंगे तो पूरा हफ्ता कमजोरी भरा देखने को मिला। मंगलवार एकमात्र सेशन जबकि बाजार ने रिकवरी अटेम्प्ट की, ये रिकवरी काफी फ्रजाइल थी और उसके बाद वन साइड डाउन टर्न देखने को मिले और मार्केट इस वक्त भी क्लोज हो रहे हैं तो 23,500 के बिल्कुल नीचे, 23,450 से भी नीचे 23,438 टू बी प्रिसाइज 88 अंकों की बिकवाली दिखाते हुए बैंक निफ्टी 48,772 के स्तर पर 750 अंकों की गिरावट और 77,416 के लेवल्स पर करीब 200 अंकों की बिकवाली का दबाव सेंसेक्स में भी आप देखेंगे। फियर इंडिकेटर में मजबूती, एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइंस पर भारी पलड़ा और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स में सिर्फ और सिर्फ आईटी और एफएमसीजी जो कि संभालने का काम कर रहे हैं। अगला हफ्ता कैसा होगा इस पर फोकस करना होगा। उम्मीद के साथ ही चल सकते हैं कि नेक्स्ट वीक मंडे की शुरुआत में बाजार के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे ट्रिगर्स मिल जाएं जो कि बाजार को संभाल पाएं, क्योंकि इस वक्त तो अगर देखें कमजोरी ही कमजोरी